वालेकुम, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल खान फैमिली डायरी। तो कैसे हैं आप सब मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज सैटरडे इवनिंग और मैं काफ़ी दिनों से नहीं बना पा रही थी। मतलब 4-5 दिन हो गए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने कहा आज मैं किसी भी हाल से वीडियो शूट करूँगी। तो अभी मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने ये मशीन ओपन कर ली है, तो अब जाकर मैं कपड़े वॉश करूँगी और उसके बाद घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो ख़त्म कर दूँगी ताकि कल थोड़ा मुझे रिलैक्स मिले। आज ही थोड़ा सा ज़्यादा जो भी करना करे था, आज जितना थक सकूँ, नहीं तो कल मैं पूरे दिन भर मैं काम पे ही लगी रहूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ और ज़यान घर के अंदर है और मैं और खान साहब भी है घर में। हम कहीं आज नहीं जा रहे हैं, तो प्लान बन ही जाता था सैटरडे कहीं ना कहीं चले जाएंगे। संडे का पता नहीं होता, मगर सैटरडे इवनिंग चले जाते थे, बट इस बार नहीं जा रहे हैं। और आप बताइए, मेरे चैनल को मिस कर रहे होंगे कि हम क्यों नहीं अपलोड किया। तो मैं इस बार मिस करने का मौका नहीं मिलेगा आपको ज़रूर अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो मिलेंगे आज। तो अभी फ़िलहाल मैं यही जल्दी से कपड़े डाल देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। स्टे कंटिन्यू। ये मून है, अरे वाह। आइसक्रीम खाना है, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। तुम खिलाओगे? हाँ खिला दूँगी। हाँ तो ठीक है ना। तो ये अब संडे का दिन है, सुबह मैं स्कूटी चलाने के लिए निकल पड़ी हूँ कि आज स्कूटी सीखूंगी। और ये मौसम बहुत बढ़िया हुआ था, तो ये देखिए। और मैं अपने स्टेशन, अब मैं इस जगह स्कूटी चलाऊंगी। ये चाबी रख लो। चलाना ज़रूरी है, मुझे जल्द से जल्द सीखना ज़रूरी है। राइड कर रही थी, थोड़ा टेंशन भी हो रहा था कि कहीं मैं किसी को टक्कर ना मार दूँ। मगर रोड ये थोड़ी खुली हुई थी, तो यहाँ पर मैं बहुत सीधी तरीके से चला रही थी। बस आगे की तरफ बस देख रही थी और बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मंकी है, मंकी दिख रहे? ये तो इसको तो ऊपर उठाओ, ऐसे नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, मंकी है, मंकी मंकी है मेरी जान। दे रहे देखो देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है? ये कौन है? मंकी है मेरी जान। हाँ ये मंकी है। मंकी है मेरा सोना। ये है मंकी। मंकी पापा बंदा है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो ये कौन है? मंकी है। हाँ ये मंकी है। क्या कर रहे मंकी? देखो तो सही, मंकी कर क्या रहे? और ये क्या है? ये मंकी कर क्या रहे? और ये डमरू। डमरू है, ड से डमरू। और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मंकी मेरी जान, और ड से डमरू। और ये है बंदर वाला। ये डांस कर रही है। हाँ।
देखा बंदर को, पुशअप करके दिखा रहा था। कौन है? जो कौन है? मंकी है। इसका मैसेज आया देखा। चलो नहा लो, आओ। चलो मम्मा जा रही है नहाने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे जल्दी जल्दी सारे काम हो गए और मेरी नमाज़ भी टाइम से हो गई। तो गाइस नमाज मेरी बहुत लेट से होती है, हो जाती है। और आज मैंने स्कूटी भी चलाई है बहुत देर तक, 1 घंटे हमने स्कूटी चलाई और सारे काम हो गए। बस लंच रह गया, तो अभी लंच बना लेती हूँ। 2 बजने वाला है, तो मैं कह रही हूँ कि लंच बना लेते हैं और फिर उसके बाद खाना खा लेंगे। और हमारा संडे का दिन ऐसे ही जाएगा। जयान क्या कर रहा है मेरा बेटा? हम सोएंगे। ये दोनों की बस यही ड्यूटी होती है कि ये लोग यहाँ पे लेट जाते हैं और हम सो रहे हैं। बस ये लोग सोते हैं। आज कहीं नहीं जाना? कहाँ जाओगी? धूप हो रही है बाहर। नहीं हो रही है धूप? अरे ये गर्म मौसम है, अच्छा मौसम है। मौसम सही नहीं। मौसम सही नहीं है यार। फिर मंडे तो सैटरडे ऑफिस ही रहता है मेरा। फिर कभी नहीं, तो ऐसे तो कभी नहीं जा पाएंगे। मेरे को बहुत, मुझे मूड फ्रेश करना है। मेरे को ना अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अम्मी, ऐसा लग रहा है अब्बू के पास चले जाऊँ। चली जाऊँ मैं यहाँ अभी कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल मैं नहीं रहना चाहती। ये कैमरा ख़राब है। आज जो स्कूटी इस रूम को अंधेरा कर दिया है क्योंकि जयान सो रहा है, तो उसको इस वक्त में सुला रही हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो अंधेरा कर दिया है, वो डिस्टर्ब ना हो। और थोड़ी देर के लिए हम भी रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप मेरे साथ बनी रहिए। क्या कर रहे हो जयान? ये सारे कपड़े अभी तय करने के लिए हम बैठ रहे हैं। बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, तो अब उसको तय करके अलमारी में रखेंगे। और जयान बलून खेलने में अपना मस्त हो गया है। ये कहाँ जा ये फैन ये तो फैन के ऊपर जाके फट गया। इतना ऊपर फेंकोगे बेटा तो तभी तो वो फटेगा। ये लो एक और। हाँ, एक और पापा फुलाएंगे। ये देखो, ये देखो जयान, ये देखो, यस यस, ये का टाइम हो गया है, तो जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर खाना बनाकर फिर आपसे मैं बातें करूँगी। तब तक के लिए स्टे कंटिन्यू। चलो जयान खाना खाने आओ, उसको पराठा खिलाना। मैं जब कुछ यूट्यूबर्स के ब्लॉग देखती हूँ, तो बहुत मतलब उनके रेगुलर ब्लॉग्स देखती हूँ, अच्छा लगता है उनके ब्लॉग्स देखना। तो कुछ दिनों पहले ही उनकी खबर आई थी कि उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया था। मतलब उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट उनकी फैमिलीज़ में हुए थे, जिस वजह से बहुत बुरा हुआ था, उनकी फैमिली में बहुत बुरा था। जिस दिन मैं ब्लॉग देखती थी, सपना चौधरी नाम है उनका, और वो काफ़ी मतलब किसी भी फैमिली के साथ अगर ऐसा होता है तो वो ऑब्वियस सी बात है टूट जाएंगे और वो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में ब्लॉगिंग नहीं, जब पता चले कि उनका खुद का हस्बैंड की डेथ हो जाए। तो ऐसे ही हुआ उनके साथ, उनकी फैमिली पूरी तरह से टूट गई है। अभी वो अपने आप को संभाल तो रही है। जैसे उन्होंने बीच में काफ़ी 2 वीक्स के बाद उन्होंने एक ब्लॉग डाला था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ऐसा उनके हस्बैंड के साथ एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ हो गई, तो उस वक्त उन्होंने ब्लॉग डालना बंद कर दिया था। बट कि दूसरों की ब्लॉगिंग से पता चल रहा था कि हाँ कुछ हुआ है, बट क्लियरली पता नहीं था कि ये सच है, ये न्यूज़ सच है या झूठ है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। बट जब उन्होंने डाला 2 वीक्स बाद, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो सुन के बहुत बुरा लगा। मतलब जिसके साथ गुजरता है वही जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्मल बात है कि आपके साथ हुआ है, आपका कोई अपना चला जाए तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है, वो कैसे संभालेगा अपने आप को। तो दूसरी चीज़ है कि उनके रेगुलर वीडियोस आते थे, वो ब्लॉगिंग यूट्यूबर्स है, तो ऑब्वियसली बात है
वो अब उन्होंने उनकी एक यूट्यूब फ्रेंड्स बने हुए हैं, पूरी यूट्यूब पे उनके चाहने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनको वो खबर देना बनता है। तो उन्होंने खबर दी 2 वीक्स बाद, 3 वीक्स बाद, 3 वीक्स बाद जब भी दी, तो मुझे भी इंतज़ार था कि वो पता तो चले। क्लियरली बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि खबर झूठी हो सकता है कुछ और बात हो, खबर झूठी, बट खबर झूठी नहीं हुई। और पता नहीं लोग कैसे कैसे वीडियोस उनके बारे में बना रहे थे कि वो इस ससुराल के बारे में, उनके बारे में मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई थी लोगों ने, और अपने व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे थे उनके बारे में, बच्चों के बारे में। फिर मैं भी देख रही थी, मैंने कहा ये जो नेगेटिविटी पॉइंट दे रहे थे उनके, तो मैं देखती भी नहीं थी। मैंने कहा कि जब वो दोबारा डालेंगे तो फिर देखूँ। फिर मैंने आज देखा उनका, वो काफ़ी टूट चुकी है, बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। ऑब्वियसली वो रो कर बुरा हाल है, उनकी हालत वाकई ख़राब है। देख के तो लग रहा था वाकई हालत ख़राब है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में किसी के साथ होगा वो हालत ख़राब है। मगर वो यूट्यूबर है, वो ऑब्वियस सी बात है अपने दिल की बात तो वो यूट्यूब पे ही बोलेंगी, क्योंकि उनके साथ उनका जो सबसे बड़ा हमदर्द था, उनका हस्बैंड, वो जा चुका है। और उनके साथ उनके बहुत अच्छी बात है कि उनके साथ उनके सास ससुर, उनकी पूरी फैमिली ही टूट चुकी है। तो वो अपने दिल की बात तो ऑब्वियस सी बात है वो यूट्यूब पे ही बताएगी। बट कुछ यूट्यूबर्स उनके नेगेटिव पॉइंट क्यों दिखाते हैं, मुझे ये बात ही नहीं समझ में आ रही। क्यों नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे कि उसने टेक्स्ट किया है, उसने थंबनेल बनाया है। यार वो यूट्यूबर है, वो थंबनेल बनाए या कुछ भी बने, वो बताएगी, अपने फैंस को बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि फैंस बहुत दिनों से वेट कर रहे थे सच्चाई जानने के लिए। सिंपल सी बात है। तो ऐसी हालत में कैसे कोई कर सकता, ऑब्वियस सी बात है ऐसी हालत में नहीं कर सकता। वो कोई तो दूसरे दिन ही तो नहीं बनाया था ना, उन्होंने 2-3 वीक बाद बनाया है, वो भी अपने आप को संभालने के बाद, ये सच्चाई बताने के बाद। और जब वो डाल रही है, चाहे वो यूट्यूब पे वो पैसे कमा रही है, कुछ वो अपने बच्चों के लिए कर रही है, कुछ भी कर रही है, कोई कैसे कोई नेगेटिविटी फैलाता है, सुन के तो बहुत ही बुरा लगा मुझे वो। क्योंकि मैंने जब देखा, जब वो उनकी पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उस वक्त लॉकडाउन का समय था, तो मैं उतना नहीं देखती थी, बट देखती थी। उसके बाद खबर है बीच में फिर उनकी दूसरी शादी हुई, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो फिर से उनकी लाइफ सेटल हो गया। और जब ये दोबारा से खबर आई तो किसी को भी बुरा लगेगा। बट ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग भी बहुत होते हैं। मतलब कोई किसी का खुश देखना नहीं चाहता या क्या करना नहीं चाहता, आई डोंट नो। बट लोगों को ज़्यादा किसी के दुख तकलीफ़ में मज़ा आता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। खुशी देखने में मज़ा नहीं आता लोगों को। व्यूज़ पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी यूट्यूबर्स को कि प्लीज़ ऐसा नहीं करे कुछ ना। आप जो दूसरे हैं उनके बारे में नेगेटिविटी मत फैलाइए। वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, और उनको उनकी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। वो वैसे ही बहुत परेशान हैं, उनके बारे में गलत मत बोलिए। फ़िलहाल मैं अपने बिज़ी शेड्यूल संडे के साथ ऐसे ही मैं जब देख रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है उनके लिए, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। और यहाँ से वो, खैर वो यूट्यूबर्स हैं, तो अब उनकी लाइफ में और कोई नहीं है, उनको ही अपने बच्चियों के लिए करना। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं उनकी।